मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग का साया मंडरा रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ न्यूक्लियर ताकत बनने की कोशिश करता ईरान। एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे जा चुके हैं, मिसाइल्स रेडी हैं और दुनिया बस एक गलती का वेट कर रही है। तो क्या वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है या सब सिर्फ प्रेशर गेम है? चलिए आज इसे डिटेल से पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। जय हिंद देशवासियों, मैं अवध और आप देख रहे नो विद अवध। सबसे पहले करंट सिचुएशन समझो। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के समुद्र में अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब कोई कंट्री वॉर के लिए रेडी हो या किसी को डराना हो। साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक्स भी चल रही हैं। मतलब एक हाथ में शांति की बात और दूसरे हाथ में मिलिट्री पावर। ये सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है क्योंकि कभी भी नेगोशिएशन फेल हो सकता है। अब असली प्रॉब्लम समझो। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये वही प्रोसेस है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। ईरान बोलता है हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका को डाउट है कल को ये बॉम्ब बना सकते हैं और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका किसी भी कीमत पर इसको रोकना चाहता है। टेंशन इतनी ज्यादा क्यों? सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं, ईरान पर पहले से हेवी सैंक्शंस लगे हुए हैं। इकोनॉमी वीक है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना इन्फ्लुएंस कम करे, चाहे वो ऑयल ट्रेड हो या रीजनल पॉलिटिक्स। इसलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे को प्रेशर में रखना चाहते हैं। ये डायरेक्ट वॉर नहीं, ये पावर गेम है। अगर वॉर हो गया तो चलिए मान लो कल वॉर शुरू हो जाता है, सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा? ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट। पेट्रोल 120 to 150 रुपीज क्रॉस इंडिया जैसी कंट्रीज को हैवी लॉस। स्टॉक मार्केट क्रैश, मिडिल ईस्ट में केओस और मॉडर्न वॉर मिसाइल्स, ड्रोन्स और साइबर अटैक से होता है, जिसमें आम लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इसलिए कोई भी कंट्री फुल वॉर नहीं चाहती। मेरे एनालिसिस के हिसाब से फुल स्केल वॉर के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि अमेरिका वॉर से बचना चाहता है, ईरान भी डायरेक्ट फाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या होगा? टॉक्स, सैंक्शंस, थ्रेट्स, पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब टेंशन रहेगी, लेकिन वॉर लास्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, ये थी ईरान और अमेरिका के बीच की असली कहानी। वॉर या पीस, ये अगले कुछ महीनों में डिसाइड होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ, वॉर होगा या डील? मिलते हैं अगले वीडियो में।